बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट आज दोबारा आपसे फैसल टाउन 2 यानी कि FT2 के बारे में मुख्तसर बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने अपनी 2 वीडियोस अपलोड की हैं फैसल टाउन के ऊपर, आप उसको ज़रूर सुनिएगा और काफ़ी मुफीद उसके अंदर बातें आपको लेंगे मेरी वीडियोस के अंदर से। सामीन, कल फैसल टाउन 2 की लॉन्चिंग है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, ये उन तमाम लोगों के लिए जो कि बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, ख़रीदार होते हैं, वो वही होते हैं कि जिनका छोटा छोटा कोई बिज़नेस होता है, कोई साइड बिज़नेस के तौर पर इसको करना चाहते हैं, कोई जॉबेरियंस जॉब कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, या ओवरसीज़ होते हैं, तो वो उसके अंदर अपना पैसा झोंकते हैं। हाक हलाल के पैसे जो हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले चंद एक मुफीद मशवरे अगर आप उनको दरे खुद एतना समझिए तो ज़रूर सुन लें। सामीन, अभी तक जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ हैं, वो इसको बिल्कुल ऐसे ही पेश कर रही हैं जैसे कि ये आला किस्म की सोसाइटी जो है लॉन्च होने जा रही है, तो जो ही आप पैसे डालेंगे तो फ़ौरन सोना मान के बाहर निकल आएंगे। ये तमाम यूट्यूबर्स, ये तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स, ये तमाम एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ ये सिर्फ की चूरन बेचने की कोशिश कर रही हैं कि जी रेपुटेशन जो है चौधरी मजीद की वो बहुत अच्छी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी मानता हूँ कि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। वो जो डेवलप करके देते हैं, जल्दी डेवलप करके देते हैं और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और उनका नाम बहुत मोतबर है इस मामले में। वो कब कोई उसको मुल्क रियाज के साथ कंपेयर कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम चीज़ों का मैं सिर्फ एक ही, आपको पहले भी अपनी दोनों वीडियोस में मैंने बयान किया है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ के साथ उसको कंपैरिजन करें, उसका मुवाजना करें, उसकी मुसाबकत करें, और वो है लोकेशन। लिहाजा मैं उनकी रेपुटेशन, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका नाम, मैं उसके साथ लोकेशन को नथी करके डिस्कस करूंगा। अगर आप उनकी सिर्फ रेपुटेशन और नाम और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर पैसा लॉन्च करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करें, कोई आपको रोक तो नहीं सकता। लेकिन तो फिर मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि काफ़ी सारे लोगों के पैसे फंस जाएंगे। लिहाजा इधर सिर्फ 1-2-4 मिनट के लिए मैं लोकेशन और उससे मुतल्लिका जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करना पसंद करूंगा। जहां तक लोकेशन का तल्लुक है, आपको पता है कि ये ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है और इसको डेवलप होने में कम अज़ कम 5 से 7 साल लगेंगे। जहां तक चौधरी मजीद साहब FT2 फैसल टाउन 2 की एक्सेस का तल्लुक है, तो इसको सिर्फ 2 एक्सेस मिलेंगी। नंबर 1 ठलिया इंटरचेंज, जो कि मोटर रिंग रोड भी उधर से जाके ठलिया इंटरचेंज पे ही वो सोसाइटी को एक्सेस मिल सकेगी, इनके लिए कोई सेपरेट इंटरचेंज नहीं बनेगा। नंबर 2 मोटरवे पे जाना है तो तब भी ठलिया इंटरचेंज, और दूसरी इनको एक्सेस मिलेगी चक्री रोड से। तो चक्री रोड से अगर आप मोटरवे पे जाना चाहते हैं, चक्री पे चले जाएं, उधर से निकल जाएं, या इधर से ही निकल के मोटरवे पे चढ़े तब चले जाएं, तो या फिर चक्री से वापस आप सदर के रास्ते पिंडी में आएंगे तो दैट विल टेक अनदर 1 आवर एट लीस्ट। वो भी उस सूरत में कि अगर रोड चौक ना हुई तो। आप अपने पैसे लगा रहे हैं, क्या आप कभी किसी ने चेक किया कि चौधरी मजीद साहब के पास इधर ज़मीन कितनी है? नहीं, किसी ने चेक नहीं किया। क्या उन्होंने किसी को डॉक्यूमेंट शो किए? नहीं, कहीं पे शो नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ तमाम यूट्यूबर्स, तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स, तमाम एडवर्टीजमेंट एजेंसीज वो आपको यही शो कर रही हैं, चौधरी मजीद का प्रोजेक्ट आ गया, चौधरी मजीद का प्रोजेक्ट आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन क्या उनके पास इतनी ज़मीन है जो इतना उन्होंने हवा खड़ा कर दिया, जितनी उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है? क्या इतनी ज़मीन है? क्या किसी को पता चला है अभी तक? तो आप अगर चौधरी मजीद को मलिक रियाज बना रहे हैं तो मलिक रियाज का फेज़ 8 एक्सटेंशन 5 मरले का प्लाट इस वक्त भी 20-22 लाख का है। डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये फुल पेमेंट के ऊपर है। इन्होंने 9-10 लाख, 11-12 लाख उधर पे कहीं लॉन्चिंग की थी और अभी 3-4 साल के बाद ये 20-22 लाख पे दोबारा 27-28 से 20-22 लाख का आया हुआ है। डेफिनेटली उनके पास भी अभी तक ज़मीन पूरी की पूरी मुकम्मल नहीं हो सकी, तो चौधरी मजीद के पास कौन से गिद्दड़ सिंगी है? बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के भी रेट गिरे हुए हैं, जबकि ये बिल्कुल बहरिया फेज़ 8 के साथ है और ये बिल्कुल साथ GT रोड है। 15 मिनट में आप GT रोड के ऊपर होंगे, शहर के अंदर पहुंच जाएंगे। जबकि ठलिया से आप आएंगे, चक्री रोड से आएंगे तो आपको 1.25 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा भी लग सकता है। अगर रोड चौक हुई तो 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। अगर आप मोटरवे के जरिए आएंगे, ठलिया रोड पे चढ़ेंगे, ठलिया से मोटरवे इस्लामाबाद टोल प्लाजा, उधर से 26 नंबर फिर इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ आएंगे तो अनदर 1.5 घंटा। उसके बाद तमाम इन लोगों ने जिन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, इन्होंने ये कह रहे हैं जी एयरपोर्ट उधर से 5 मिनट की मुसाफत पर। नंबर 1 झूठ,
खाली आप ठलियां के इंटरचेंज पर चढ़ेंगे, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। उधर से आप मोटरवे के चेंज को क्रॉस करके जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लग सकते हैं। तो आपने एयरपोर्ट जाके करना क्या है? क्या उधर आपका रोजगार लगा हुआ है? क्या उधर आपकी कमर्शियल प्लाजाज बने हुए हैं? क्या उधर बहुत बड़ी मार्केट्स हैं? आप एयरपोर्ट को क्यों गिरदानते हैं किसी सोसाइटी के साथ? आप ये बोले कि उधर से आप मोटरवे पे चढ़ के तो आप 26 नंबर इतनी देर में पहुंच सकते हैं, आप उधर से चक्री रोड पर आए और इधर से आके आप धमियाल के पास जितने बाजार हैं इतनी देर में पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट को आप क्यों इसके साथ नती करते हैं? क्या जितने लोगों ने फैसल 2 में जाना है उन सब ने एयरपोर्ट से सफर करना है पिंडी में आने के लिए या लाहौर जाने और कराची जाने के लिए? ये सारे के सारे क्या ये मिलियंस और बिलियंस वाले लोग हैं? क्या कभी किसी ने पूछा कि सराउंडिंग सोसाइटीज के रेट क्या हैं? वो सराउंडिंग सोसाइटी जो इस वक्त डेवलप्ड है, नंबर 1 अलहरम सिटी, 2 कैपिटल स्मार्ट सिटी, नंबर 3 ब्लू वर्ल्ड। ब्लू वर्ल्ड दूर है डेफिनेटली, वो उसका कंपैरिजन अगर इसके साथ करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल बनता है, क्योंकि ये भी चक्री रोड के ऊपर इन्होंने टोटल एक छोटी सी पुरानी सोसाइटी खरीदी है। वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, अभी आप खुद चेक करें जी जो पैसा लगा रहा है कि इन्होंने क्या वो जो उसके पुराने अलाटीज थे जिन्होंने प्लाट खरीदे तो उनको फुल पेमेंट की है। ये कहेंगे हमने कर्ज में, पता चलता है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली और बाद में अदालतों में जाएंगे, स्टेज लेंगे और ये लंबे काम पड़ जाएंगे। ये एक मेरा अपना तजिया है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ये मेरा अपना तजिया है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, जाके चेक कर सकता है और हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरा अपना तजिया है और यही होता है हमारे मुआशरे के अंदर। तो उनके जो डेवलप सोसाइटीज हैं उनके रेट्स तो अभी इससे कम है, तो आप इतने ज्यादा रेट्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? वो तो डेवलप्ड हैं, अगर इनके बराबर भी हैं या 1 लाख ऊपर भी है, 2 लाख ऊपर भी है, इवन देन आप तो अभी सिर्फ लॉन्चिंग कर रहे हैं। आप जब उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहां पे कैपिटल स्मार्ट के पास एनओसी पड़ा हुआ है और ब्लू वर्ल्ड ने कम से कम आपसे जो आपके 2 साल के बाद तक की जो डेवलपमेंट है वो अभी से की हुई है, तो आप उनके साथ अपने रेट्स को कैसे मैच कर सकते हैं, कैसे कंपैरिजन करके लॉन्च कर सकते हैं? तो मैं ये तमाम चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैंने आपको पहले भी हमेशा कहा है कि इन्वेस्टमेंट की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट का मतलब है कि आप ट्रेडिंग करें, आप चीज खरीदें, अगले दिन बेच दें, हफ्ते बाद बेच दें, 2 हफ्ते के बाद बेचें मैक्सिमम। तो उस सूरत में मैंने आपको पहले बोला कि आपको फुली तौर पर अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी छक्का लग जाता है, वो मैं पहले भी अक्सर कहता होता हूँ अपने यूट्यूब व्लॉग के अंदर कि कभी कभी छक्का लग सकता है, हो सकता है किसी का लग जाए, लेकिन जिनका लगेगा जो नए अगले बंदे इनसे खरीदेंगे तो वो भी तो फंसेंगे ना। लिहाजा सारे के सारे सोच समझ के पैसा इस्तेमाल करें शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरी चीज मैं बोलता होता हूँ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ये सोसाइटी है कम से कम मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ठीक है। मिड टर्म का मतलब है 5 से 6 साल, मे बी 7 साल, और लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 8 से 9 साल, मे बी 10 साल। तो लिहाजा आप अपने दिमाग में 5 साल कम से कम रख के सोच के चलेंगे तो तब तो ठीक है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं उनको दोबारा मशवरा है कि सोच समझ कर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस्तेमाल करें ताकि आप कहीं फंस ना जाएं। तो ये मैं तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी ये तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, ये एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, ये फ्रीलांसर्स हैं और जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स को लेकर आते हैं अपना कमीशन लेने के लिए, वो कोई भी आपको इनकी ये चीज़ें नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको वो जिस तरह घोड़े को दिखाते हैं कि घास हरा हरा घास, वो सारा आपको यही दिखाएंगे। लिहाजा आप सोच समझ कर अपना पैसा इस्तेमाल करें कि कहीं आप लंबे अरसे के लिए फंस ना जाएं। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही लोग मैक्सिमम इसको सुनेंगे। तो उनको जो तमाम आइंदा भी सोसाइटी लॉन्च होंगी और जो लॉन्च हुई सोसाइटियाँ जिनके अंदर मेरा डेफिनेटली अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनके बारे में मुझे काफ़ी मालूमात हैं, मैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू उजागर करता रहूँगा ताकि आप जब अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको पता चले कि आप कहीं फंस तो नहीं रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।